आज से लगभग 1000 खरब वर्षों में क्या होगा? मानव जाति और पृथ्वी का भविष्य क्या है? कुछ रिसर्च के बाद अगले 1000, 1 लाख और भविष्य में 1000 खरब सालों तक की घटनाओं की भविष्यवाणी मिली है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर एक साथ चलते हैं। अब से लगभग 1000 साल बाद भाषाओं के तेजी से विकास के कारण एक भी वर्तमान समय का शब्द नहीं बचा होगा। गामा सेफिर तारा हमारे ध्रुवीय तारे को रिप्लेस कर देगा, जिससे हमारे पास एक नया नॉर्थ स्टार होगा। अब से लगभग 2000 साल बाद एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, जिससे बर्फ की चादरें पूरी तरह से पिघल जाएंगी। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल जाएगी, समुद्र तल 6 मीटर ऊंचा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं साल 5125 मयान कैलेंडर के अंत का साल है और मायंस के अनुसार उसी साल होगा प्रलय का दिन। अगर हम 5125 में बच गए तो लगभग 20,000 साल बाद यूक्रेन का शहर चेर्नोबिल, जहां न्यूक्लियर पावर का हादसा हुआ था, सुरक्षित हो जाएगा। अब से लगभग 50,000 साल बाद नायग्रा फॉल्स गायब हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल जाएगी, पूरी तरह से पिघल जाएगी। अब से 1 लाख साल बाद आपकी मैकबुक में जो टाइटेनियम मौजूद है वह खुरचना शुरू हो जाएगी। लगभग 1 साल बाद या तो एक सुपर वॉल्केनो या एक बड़े जलवायु परिवर्तन वाले एस्टेरॉयड की पृथ्वी पर गिरने की संभावना होगी। आकाशगंगा में पृथ्वी की गति के कारण 1 लाख साल बाद हमें आकाश के तारे पूरी तरह से अलग दिखेंगे। लगभग 5 लाख सालों में आज के रिएक्टरों में खर्च किया गया ईंधन आखिरकार सुरक्षित होगा और एक नई वैश्विक शीतलहर पृथ्वी पर आएगी। 10 लाख सालों में आज के समय में बनाए गए सभी शीशे खराब हो जाएंगे। विशाल पत्थर की संरचनाएं जैसे गीजा में पिरामिड या माउंट रशमोर पर मूर्तिकला शायद तब भी मौजूद रहे, लेकिन बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों ने यह प्रपोज किया है कि 50 लाख सालों में वाई क्रोमोसोम मर जाएंगे। अब से लगभग 500 लाख साल बाद अफ्रीका यूरेशिया से टकराएगा, जिससे भूमध्य सागरीय बेसिन सील हो जाएगा और हिमालय के समान एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा और अंटार्कटिका की बर्फ उत्तर में चली जाएगी और पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर 75 मीटर बढ़ जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, उस समय तक मानव जाति शायद पूरी आकाशगंगा को कॉलोनाइज कर सकती है। 600 लाख वर्षों में पृथ्वी का ऑर्बिट अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लगभग 2500 लाख सालों में महाद्वीप गति करना शुरू कर देंगे और एक नया महाद्वीप बनना शुरू हो जाएगा। अब से 8 करोड़ साल बाद C4 प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होगा और परिणाम स्वरूप बहुकोशिकीय जीवन समाप्त हो जाएगा। अब से 2 बिलियन साल बाद पृथ्वी का कोर जम जाएगा और प्लैनेट घूमना बंद कर देगा। कोई रोटेशन नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सूरज से कोई सुरक्षा नहीं और सतह का तापमान 147 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद जीवन समाप्त हो जाएगा। 7 बिलियन सालों में सूर्य अपने अधिकतम दायरे से टकरा जाएगा, जो वर्तमान आकार के 256 गुना अधिक है। मरक्यूरी, वीनस और हो सकता है हमारी पृथ्वी भी सूर्य में समा जाए और फिर सूर्य अपने वर्तमान मास का लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड से बना व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अब से 20 बिलियन साल बाद ब्रह्मांड का एक संभावित अंत। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और अरबों वर्षों पश्चात ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बीच दूरियां अनंत हो जाएंगी। अब से 100 खरब वर्षों बाद सभी सितारों का समय पूरा हो जाएगा और वे समाप्त हो जाएंगे। बची हुई चीजें होंगी केवल अवशेष, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स। 1000 खरब वर्षों में यदि मरता हुआ सूरज पृथ्वी को नहीं निगल पाता है तो पृथ्वी की कक्षा अंत में समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी स्वयं ही सूर्य में डूब जाएगी और सब समाप्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी और मानव जाति का क्या होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।